वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप लोगों ने थंबनेल देखा, उसमें लिखा हुआ कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं कि भर्ती आने वाली अनुपात का ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ पर दो जिले के हमारे साथ आसपास के जो जिले जैसे कानपुर देहात, कानपुर नगर, दोनों के शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी 69,000 में जो हुई थी पूरी, उसमें शिक्षक है तो उनको पता रहता है क्या चल रहा है, अभी क्या क्या काम चल रहा है। आप लोगों को जैसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जैसे कि योजना है उस पर काम चल रहा है, बीएलओ बनाए गए हैं बहुत से टीचर। अब आप लोग सोच रहे हो कि बीएलओ क्या होता है, तो उसके बारे में सचिन जी बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भ्रांति में ना रहें, है ना। इस चैनल का यही उद्देश्य है, कम वीडियो बनाओ लेकिन जितने बनाओ सही बनाओ। ये नहीं कि एक वो चैनल है, ठीक है, जानते तो हो गई, उसमें सुबह से लेकर शाम तक नौकरी आती, शाम को पेपर रद्द होके खत्म हो जाता है, ठीक है। पर यार करके कोई चैनल है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत आप लोग देखते भी हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, यहाँ पर लोग डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। तो चलिए सचिन जी से हम जानते हैं कि पहले थोड़ा बीएलओ का क्या ये काम चल रहा है, थोड़ा ये बता। बीएलओ का सबसे पहले हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है बीएलओ का काम। निर्वाचन आयोग क्या करता है कि एक बीएलओ होता है, जो छोटे छोटे लेवल पे होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है। क्या कहते हैं कि जैसे कि जिसके पास वो होती है, लिस्टें होती हैं, क्या कहते हैं, मतदाता सूची जिसे कहते हैं। ये काम मतलब मैंडेटरी क्या अध्यापकों के लिए? अध्यापकों के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एक तरीके के मैंडेटरी के रूप में आप कार्य करेंगे। ये आप समझ रहे हो क्या योजना, अभी जो योजना है वो कौन अभी? हाँ, अभी फिलहाल जैसे कि 1 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक ये योजना आई हुई है कि आधार कार्ड से वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो लिंक किए जा रहे हैं। अच्छा, लिंक। तो हर घर जाकर उसको लिंक करना है जाके, मतलब हर एक, मतलब जो अध्यापक बीएलओ हैं उनको ये कार्य हर घर जाकर करना है कि घर पे जाकर जितने भी सदस्य हैं, 12, 3, 4, 5 जो भी सदस्य हैं, तो हर एक का वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है। जैसे पैन कार्ड कराया गया था, उसी प्रकार ये वोटर आईडी कार्ड। ये पोर्टल केवल मेरे पास ही है, इस समय गरुणा ऐप पे दिया गया है। अच्छा। तो एक गरुणा ऐप है इस तरीके, जो केवल बीएलओ के पास है, बीएलओ जितने होते हैं उनके पास ही है। तो उससे ही ये डाटा अभी लिंक किया जा सकता है। कोई भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिससे ऐसा कोई लिंक नहीं है। जैसे क्या होता है कि अभी आप लोगों के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको लिंक करने के लिए आपके पास ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आई अभी जैसे 1-2 केसेस भी आ गए। जैसे मैं जाता हूँ घर पे, कह देता हूँ कि मुझे आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक किए जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं मुझे नहीं बनवाना। उन्हें लगता है कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया, कोई समस्या तो नहीं हो गई। तो एक्चुअली फिर हम ये कह रहे हैं, अभी देखो मैं एक मोटी सी बात बता दे रहा हूं आप सभी को कि अभी फिलहाल हम स्वेच्छा से हम जा रहे हैं आपके घर, आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक करने। नियम कल आ आप आएंगे, कल आप आएंगे, आप परेशान होंगे और मैं भी बनाऊंगा या मतलब बना रहूंगा, तो फिर मेरे पास समय नहीं। नियम से आना पड़ेगा, नियम से आना पड़ेगा, लाइन लगा के आना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड बने थे। बिल्कुल सेम वही उसी तरीके। अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। अब आप बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि शिक्षक का काम केवल एक पढ़ाना है कक्षा 5 तक के बच्चों को, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत सारी जिम्मेदारियां। और मैं बता दूं, जब आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो एक एफिडेविट साइन होता है। उस एफिडेविट में आपको, शायद मैं पढ़ रहा था लेकिन RT 2009 के नियम, बाढ़ हुआ, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अध्यापकों का जाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये है कि अगर आदेश आता है राज्य सरकार का या केंद्र का, ठीक है, केंद्र राज्य को देगी, राज्य तो राज्य ऐसी आदेश देती है अध्यापकों को बिना कुछ सोचे। और आप सरकारी, मतलब ये जो बोलते थे कि 8 से 2 की जॉब है, नहीं, आप 24 घंटे के सरकारी नौकर होते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो, जिन लोगों को नहीं पता हो, सही बात है, साफ साफ सुन लो, 24 घंटे आप अंडर हैं बिल्कुल सरकारी। तभी जब इन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती थी, लोग चाह कर भी मना नहीं कर सकते ना। कोरोना में उनको जब जरूरत पड़ेगी तब वो बुला लेंगे। कोरोना में ड्यूटी आप सरकार के अधीन है, पहला सीधी सी बात, आप सरकार के अधीन है, सरकारी नौकर है, सरकारी सर्वेंट है, सरकारी नौकरी में है, यानी कि आपके साथ एक सरकारी टैग लगा हुआ है, तो आप सरकार के कहीं ना कहीं अधीन है। जो सरकार कहेगी आपको वो करना पड़ेगा। दूसरी बात पर हम जाएंगे। राम सर, आप बताएं कि शिक्षक छात्र अनुपात का कुछ क्या चल रहा है आपके जो मान लीजिए देहात डिवीजन है, उसमें क्या कुछ चल रहा है, कुछ कार्य योजना चल रही है? हाल फिलहाल में जो ये चल रहा है कि देख रहे हैं कि कहाँ पे शिक्षक का संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर को लेके इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन ये चल काफी दिन से रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। शायद 15 अगस्त के बाद कुछ क्लियर हो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी विभाग पूरा जो है झंडारोहण में लगा है, हर घर तिरंगा चल रहा है इस समय। तो इस चक्कर में अभी तक क्या है, ट्रांसफर कई बार कह चुके हैं कि हाँ इस डेट से कर देंगे, इस डेट से कर देंगे।
ये भी गणना आने को है कि किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कितने बच्चे हैं। अगर रेशियो सही है तो कोई बात नहीं, अगर कम ज्यादा है इसका नई शिक्षक भर्ती को लेना देना है। अभी कहा जा रहा है कि ऐसे इसको करने के बाद में हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती पहले ट्रांसफर होंगे, लेकिन ट्रांसफर बाद भी होगा। बाद में होगा। तो ये जो प्रक्रिया आप समझ सकते 3 से 4 महीने की लगनी है। आप इतना तो समझ लीजिए कि टीटी एक और होगा, बिल्कुल है ना। हाँ, टीटी होगा। भर्ती आने से पहले ये जो बच्चे निकल के आ रहे हैं बीटीसी करके, बीएड करके, तो उनके लिए भी चांस तो बनेगा, वो भी धरना बैठ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एक टीटी आने के बाद ही भर्ती का कुछ उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। या फिर भर्ती आएगी तो उससे पहले टीटी जरूर होगा, जरूर ये होगा। कंफर्म है। मैंडेटरी भाई, अब इस समय उस समय है एकदम बिल्कुल। ये ब्लॉक ट्रांसफर मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्लॉक ट्रांसफर है, ब्लॉक ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता, इसे एक तरीके से समायोजन का काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये कि आपका जैसे भी जो भी शिक्षक अनुपात है, जैसे 30 होता है प्राइमरी पे, 30 पे एक टीचर होता है, 30 स्टूडेंट्स होते हैं, उस पे एक टीचर होता है। तो जहां टीचर एक्सेस में आ रहे हैं, यानी ज्यादा है, एक टीचर ज्यादा है या 2 टीचर ज्यादा है, जैसे संख्या 65 है तो 2 टीचर होने चाहिए या 3 टीचर होने चाहिए। तो इसके बाद अगर 5 टीचर हैं तो 2 टीचर एक्सेस में आ रहे हैं, तो जो एक्सेसिटी है ना, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जहां पर उपस्थिति नहीं है शिक्षकों की, वहां पर वो लोग समायोजित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस के बाद वो वैकेंसी देखेंगे तो किस तरीके से काम बता रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एकल है, शिक्षक अकेले ही है, बच्चे कई सारे हैं। कंपोजिट के बारे में थोड़ा बताएं, कंपोजिट का क्या सीन है? सचिन सर बताएंगे कंपोजिट का। हाँ, कंपोजिट का तो जैसे ये होता है ना कि एक्चुअली कंपोजिट के होने से कारण खेल क्या हो रहा है, इनको थोड़ा वो भी समझाइए। हाँ, कंपोजिट विद्यालय से काफी खेल हो रहा है, ये बात तो सही है। बहुत सारी चीजों से बहुत सारी चीजें बचाए, आर्थिक रूप से बचाया जा रहा है, वैकेंसी से बचाई जा रही है, बहुत सारी चीजें बचाई। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। जैसे देखिए 2 विद्यालय थे, एक प्राइमरी था एक जूनियर था। ना प्राइमरी वालों को जूनियर से कोई लेना देना होता था, ना ही जूनियर वालों को प्राइमरी से कोई लेना देना होता था। प्राइमरी का कोई भी शिक्षक जूनियर नहीं जाता था, जूनियर का कोई भी शिक्षक प्राइमरी में नहीं आता था, क्योंकि जूनियर की भर्ती जूनियर के लेवल पे होती थी और प्राइमरी की भर्ती प्राइमरी लेवल पे होती थी, वो कक्षा 5 तक होते थे। तो एक्चुअली कंपोजिट करने से क्या हो रहा है, इनको अब ये कंपोजिट कर दिया, प्राइमरी और जूनियर एक साथ कर दिया, यानी अब वो स्कूल 1 से लेके 8 हो गया। ना ही वो प्राइमरी रहा, ना ही वो जूनियर रहा, अब ये विद्यालय हो गया 1 से 8। यानी कि जो टीचर प्राइमरी के हैं या जूनियर के हैं, ये कहना अब अनुचित होगा, यानी कि अब वो टीचर कंपोजिट विद्यालय के लिए। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है, ये लग रहा कि जो बीएड है, बीजेपी या सरकार जो चल रही है, वो बीएड को इतनी महत्व क्यों दे, उसका खेल है। देखिएगा, ऊपर वाला नीचे पढ़ा सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं पढ़ा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। इस वाले आपने पीटीसी किया, पीटीसी का सिलेबस मुझे भी पता है कितना है। यहाँ पे मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना बीएड का फेवर कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, सरकार की मंशा क्या है, नई शिक्षा नीति के द्वारा खेल क्या है, वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, बीएड अंदर लाया, बीएड अंदर लाना है भाई, ऊपर पढ़ा लेगा वो, ठीक है, और तो नीचे अपने आप पढ़े, लेकिन नीचे वाला ऊपर पढ़ाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आपकी उस हिसाब की ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग नहीं होती उस हिसाब की, लेकिन बीएड वालों की होती है। अब कुछ बच्चे इस पर कमेंट करेंगे मुझे बता, लेकिन मेरा ये और इस चीज पे सारे अधिकारी भी मौन है कि मैं बहुत सारे जो नए टीचर लगे हुए थे, उन्होंने कहा था सर कि क्या कंपलसरी है हमको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाना। तो यहाँ पर सारे अधिकारी चुप थे, कोई मतलब कुछ नहीं कह सकता था कि ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस है कि क्या प्राइमरी वाले वहां जा सकते हैं या जूनियर वाले। इस चीज के लिए अभी भी वो संशय में ही सारी चीजें कंफ्यूजन में ही पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, कंपोजिट विद्यालय है तो आपको जाकर पढ़ाना पड़ेगा, वो जाकर जूनियर वाले बच्चे, जूनियर के जो टीचर है वो प्राइमरी में आकर पढ़ाएंगे। और यहाँ पर देखिए सैलरी का भी खेल है, कहीं ना कहीं देखिए आप, अब जो जूनियर के होते हैं उनकी 4600 ग्रेड पे होती है, उनकी 4200 ग्रेड पे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए 2 टीचर जो 4200 ग्रेड पे के वो जूनियर पढ़ा रहे हैं, यानी कि 4600 ग्रेड पे वालों के 2 टीचर बच गए कहीं ना कहीं। आप सोचिए, इस पे विचार करिए। तो भाई अगर दोनों के, हम कह रहे थे कि कभी पूरे बच्चे पूरी उपस्थिति तो नहीं होती है, वो नहीं, किसी विद्यालय में नहीं होती, 60%, 70%। अब उसी में खेल कर देते, एक टीचर कम कर दिया 20 से, हाँ है ना। अब मान लीजिए एक टीचर एब्सेंट हो गया, पहले क्या था, जैसे प्राइमरी है 2 टीचर है, मान लीजिए अध्यापक 2 हैं, एक एब्सेंट हो गया किसी, एक के ऊपर पूरी। अब क्या कंपोजिट में 5 टीचर होंगे, 2 भी एब्सेंट हो गए, 3 पूरा विद्यालय चला तो सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। हम लोग, हमें याद है जब मैं सरस्वती में पढ़ता था विद्या मंदिर में, तो हमारे में जब टीचर नहीं आते तो मर्ज कर देते थे क्लास। अच्छा 3, 4, 2 अभी भी होता है, एक साथ पढ़ा बोले ग्राउंड में चलो, बैठते हैं चल के कहानी पढ़ो। तो ये होता है। तो ये कंपोजिट से ये खेल हो रहा है, और इससे बहुत धीरे धीरे सभी कंपोजिट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे। फिर एक योजना आ रही है मॉडल स्कूल की, मॉडल स्कूल, वो इनका विद्यालय आ गया उसमें। हाँ, तो ये धीरे धीरे जो है कम, समझ लो सरकार का तो पूरा गेम समझा दो, ऊपर वाली सरकार का, नीचे छोड़ो, राज्य तो उसी के अधीन है, दोनों सरकारों ने। केंद्र का सीधा सिस्टम है, कम बजट में ज्यादा काम, इसीलिए अग्निवीर, वायुवीर,
और नाववीर सब बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है। वो इसी वजह से है कि भाई वो चाह रहे हैं कि कम पैसा दे। भाई उसमें क्या था, सेना में इन्हें दिक्कत ये आ रही थी पेंशन की। पेंशन में भाई है क्या, देखिए 17 साल बाद आर्मी का बंदा जॉब छोड़ देता है, 17 साल जॉब की, अब उसकी पूरी मरते दम तक उसको उसके पिता, मतलब अगर वो है तो वो उसके पत्नी को मतलब देना है पेंशन। तो वो खत्म करने के चक्कर में उन्होंने ये खेल किया, वो बजट कम करने के चक्कर में। अब क्या है कि 4 साल जो नया लड़का रहे, आप देखिए खेल कितना बड़ा किया। 3 महीने छुट्टी मिलती थी, 1 महीने कर दी, 2 महीने की छुट्टी खा के उससे तुमसे काम लिया जाएगा। नया लड़का होगा और उसके ऊपर एक खतरे की घंटी लटका दी, 75% और 25%, ठीक है। वो बेचारा डर के मरता रहेगा और अफसरशाही इतनी हावी होगी और सरकार के उसके सारे आदेश, मिलिट्री, मतलब अभी भी वो बगावत नहीं कर पाते थे, अब और भी नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं ये सोचते रहेंगे कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज का रोल होगा कि मैं 25% में आ जाऊं। हाँ, सीधी सीधी आप अफसर की ज्यादा चापलूसी करें, सिंपल सी बात है। किसी भी विभाग में इस तरीके की योजना लाएंगे, चाहे शिक्षक विभाग में ले आए, हम कह रहे शिक्षक विभाग में भी ले आए कि भैया आप 4 साल पढ़े तो देख लेना कितनी ज्यादा ये बढ़ जाएगी। लेवल पे आदमी, हर आदमी चापलूसी करने लग जाए, चापलूसी ज्यादा बढ़े, काम नहीं बढ़ेगा, चापलूसी ज्यादा बढ़े। भैया हम अफसर सारे बिल्कुल अच्छे नजर में रहे एकदम, तो वो हमारा नाम लेगा, हाँ ब्रह्म प्रताप बोलेगा, चलिए आपका हो जाएगा जुगाड़। और क्या पता ब्रह्म प्रताप चापलूसी भी करते रहे और आखिरी में जो है टेबलेट भी मिल जाए, कि ना भी हो, वही है ना, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, अधिकारी के मूड के ऊपर है। तो ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा हावी किया जा रहा है। और सरकारी जितनी भी है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी धरना, जो भी एकजुटता, जो भी कर पाओ, 6 से 8 महीने, ये रियलिटी बात बोल रहा हूँ, जिसको समझना हो समझ ले। इसके बाद अगर भर्ती आती तो आती है, नहीं तो लपेटे में ले लिए जाओगे। शिक्षक वीर बनने के लिए हमेशा तैयार हो, ये सच्चाई है, किसी को बुरी लग सकती। ये जो लोग दिमाग में रख रहे हैं ना कि एक भर्ती जरूर आएगी, ऐसा एयरफोर्स तो है ना, एयरफोर्स जो लड़के सिलेक्ट हो गए, सचिन सर के भाई थे, तो उसे ये लग रहा था कि हमारा तो हो ही गया, हम भले ही हमें तो मिलेगी, लेकिन उनको भी उनको भी खत्म कर दिया, आप समझिए। तो इसलिए मैं आपसे, एक तो पहली बात तो आप अपने स्किल पर काम करना अब चालू कर दें, सरकार के अधीन ना बैठे थे। कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, आप समझिए, सरकार उस तरफ आपको ले जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अच्छा भी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा वो गलत है। आप स्वरोजगार को आप धीरे धीरे जोड़ें, बच्चों के सिलेबस में जोड़ें, उनको बताएं। अब हम लोग अगर जैसे हम हैं, ये अब सरकारी का माइंड मेकअप कर चुके। आप अगर किसी पर एकदम कहोगे हम चाय की दुकान खोल ले, नहीं खोल पाएंगे। यही, लेकिन जो नए बच्चे जो इंटर हाई स्कूल करके आ रहे हैं, उनको स्वरोजगार, बिजनेसमैन बनना सिखाओ। अच्छी चीज है, मैं इस चीज की हमेशा फेवर करता हूँ, क्योंकि जब हर बंदा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, भाई देखिए सरकार पर पूरा डिपेंड होना भी गलत है, ये इसके लिए मैं फेवर नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे, अब मान लीजिए 25 साल 28 साल तक हम तैयारी करते, पूरा किस पर डिपेंड है, घर पर और इन पर। तो अमेरिका वगैरह जो जगह है, वहां पर क्या होता है, 18 साल के बाद वो बिजनेस है ना करना, अपना छोटा मोटा ही, हम ये नहीं कह रहे कि भैया एकदम तुम मिलेनियर बन जाओ, ना, छोटा मोटा कुछ भी करने लगे, 4 घंटे की जॉब। तो ये जो स्किल वाली बात है, ये धीरे धीरे अगर चालू हो जाएगी तो एक तो देश विकासशील से विकसित बनेगा। नंबर 1, सभी को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पूरा सरकार पर डिपेंडेंसी। लेकिन एकदम से अगर आप किसी चीज को दबाओगे तो स्प्रिंग के तरीके फिर कभी उछाल भी मारेगी। तो वो सरकार वही कर रही, एकदम दबा रही है। और सरकार इसलिए दबा रही क्योंकि पूर्ण बहुमत में है ना। अगर ये पूर्ण बहुमत में ना होती तो नहीं, उन्हें पता है कि अगर हम अभी कर ले गए तो कर ले जाएंगे, क्योंकि भाई 2024 में जीतते दिख रहा है ना। तो ये चीजें तो आपको समझना होगा। स्किल पर भी मैं आपसे बोलूंगा के अंदर जो भी स्कूल है दोस्तों, आप पढ़ाना अच्छा लगता है, प्राइवेट विद्यालय में जाने लगे, भाई साहब सीबीएसई आईसीएसई के कोई भी बच्चा अगर मुझे देख रहा है, इसमें बाईजीयू बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, 8 लाख 10 लाख पैकेज है। मेरे साथ कई कलीग है, मैं फिर बोलूंगा, हम लोग तो यूपी बोर्ड के हैं, ठीक है, उतना वहां एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं जरूर भाई साहब 5 से 6 घंटे जो फिटजी ले आया है, फिजिक्स वाला दे रहा है 10 लाख का पैकेज, तो यार भाई ट्राई करो। आप सरकार को कोसते रहोगे, सरकार देखो अपना पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन कल जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सही बात है, कैरियर किसका खराब। हाँ, एक चीज तो बता दें, आगे वाला समय जो है सरकारी नौकरी ज्यादा पैसे का होगा। गलत है, आपसे पूछा कि भैया पैसा तुम्हारे पास कितना है ना। आज देख लीजिए हमारे जो फील्ड में बड़े बड़े टीचर हैं, सरकारी नौकरी सब छोड़ के आए, जैसे गगन प्रताप सब छोड़े, गगन प्रताप है ना, सब कोई नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन इनका पैसा अच्छा है। तो इनको नौकरी वाले में बैठ के ऐसे देखते हैं भैया, है ना, कि देखो 9 मर्सिडीज है ये। तो ये फिनोमिना बदलना है धीरे धीरे, क्योंकि सरकारी जब खत्म हो जाएगी अपने आप बदलेगी भाई। लेकिन पैसा जरूर मैटर करेगा। आपका पैसा कितना कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो,
तो इसलिए मनी माइंडेड बनो, स्किल पर काम करो, सरकारी नौकरी रहो, ऐसा नहीं कि आप तैयारी ना करो, लेकिन कुछ बहुत मतलब फैमिली पर थोड़ा सा बर्डन आप कम कर दें, ठीक है, धीरे धीरे अपने स्किल पे काम करें, हाँ, अपनी स्किल कल को को मान लीजिए अगर शिक्षक भी बना भी देते हैं तो आपका मतलब ये नहीं कोई सुसाइड कर रहा, बेचारे अभी अग्निवीर के चक्कर में कुछ बच्चे सुसाइड, तो वो डिपेंडेंसी है कि तुमने बिल्कुल डिपेंड हो गए। डिपेंड नहीं होना भैया, अपने शरीर अपने खुद पर भरोसा रखो। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकर हो यार, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े तुम वो बन गए हो, है ना, ब्यूरोक्रेट सभी। आप पैसा कमाए, अपना धंधा बनाए, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, खुश रहने की कोशिश करें। डिपेंड रहोगे किसी पर भी, आप दोस्तों पर, किसी पर डिपेंडेंसी हमेशा आदमी को, जैसे मान लीजिए किसी बात टिके नहीं, छप्पर होता तो थुनकी से लगी रही, जिस दिन हटे छप्पर गिर गया, तो भाई कहाँ डिपेंड हो यार, ना सरकार पर रहो ना पिताजी पर रहो, धीरे धीरे कम करते जाओ, आदत डालो। आगे आने वाला युग दोस्तों यही है, तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। सरकार अभी बदलने वाली जल्दी नहीं है ना, मैं आपसे नहीं बोलता, भाई बोल देता कि 2 साल रुक जाओ, अगली सरकार आएगी बदल देगी। जब यूपी में नहीं बदली, हम तो सीधे कहते हैं, जब उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां हर बार फ्लक्चुएट होती थी वहां नहीं बदली, तो फिर आप समझ सकते हो। तो कोसने से अच्छा है कि आप काम करना, क्योंकि कल को जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने देखा बहुत हमारे जो पूर्वज थे या जो बड़े थे वो ये कहते रहे हमें उस सरकार ने धोखा, लेकिन ये सब बातें फिर अच्छी नहीं लगती हैं। पता क्या कहेंगे, तुम्हारे दोस्त सिलेक्शन हो गए, तुम कितना कमा, ये चीजें निकल कर आती हैं भाई, ये सब कोई नहीं सुनता। दुनिया रिजल्ट मांगती है, इस बात को मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो रिजल्ट देने, किसी भी रूप में रिजल्ट दो, जरूरी नहीं तुम सरकारी नौकरी के ही रिजल्ट दोगे। आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे टीचर बनो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो यार। बहुत सारी फील्ड है। अभी बिहार में वो कौन सी ग्रेजुएट चाय वाली चल रही है ना, ये सब क्या है भाई। कल मैं देख रहा था संदीप मैसूरी में चाय सुट्टा बार वाला, वो भाई 28 साल का लड़का है, उसकी फ्रेंचाइजी 400 जगह है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये सब चीजें इनको देखा करो भाई, थोड़ा सा समझो इन चीजों को और जुड़े रहो मैथ वॉरियर्स के साथ। स्पष्ट यही है कि अभी भर्ती 1-2 महीने 3 महीने कहीं कुछ नहीं, सन्नाटा है। और आप धरना भी दोगे वो दबाया जाएगा। वही है कि आप किस तरीके से, आपके धरने में भी वो जो मनसा थी, जैसे 2015 बैच इनका था, इनका धरना बहुत अच्छा हुआ जो आज ये सिलेक्शन लिए खड़े हैं। सही बात, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। आज इतने बैच हो तुम 17, 18, 16, 19, कोई एकता नहीं है। एक आदमी के अलावा, रजत सिंह के अलावा कोई दिखता नहीं। उसके बाद उस पर जो है लालचन लगा देते हो कि वो ऐसा कर रहा हो। अरे हम कह रहे कोई कुछ कर रहा, तुम तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए तो काम कर रहा है, खत्म बात है। तुम अपना टीचर बनो, निकलो, तुम्हें कहा लेना देना, वो नेतागिरी कर रहा, क्या कर रहा, टीचर बन गए, खत्म बात। तुम्हारे हक की बात कर रहा है। इनके नेता थे सरविंद से, है ना, सरविंद प्रताप से। अब वो भैया इस समय टीचर बन गया, आराम है, सेट है, थोड़ी बहुत कभी कभी नेतागिरी कर लेता, अच्छी चीज है, क्या बुराई। नेतागिरी किसे करा, लेकिन मुझे लाइमलाइट, भाई मैं यूट्यूब पे लाइमलाइट के लिए, है ना, ये है सभी लोग। तो लाइमलाइट किसे अच्छी नहीं लगी, किसे लाइक शेयर किसे नहीं अच्छे लगते आज के समय में, तो फिर इसमें बुरा क्या। लेकिन इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। हाँ, तुम्हारे कुछ नेता आ ही नहीं रहे, कुछ नेता तो आ ही नहीं रहे हैं भाई साहब। अरे वो आ रहा, हम कह रहे कितना भी गलत हो, आ रहा है, लाइमलाइट में आ रहा, अभी परसों गिरफ्तार हुआ ऐसा ही। तो और तो कोई है ना, 18 बजे का नेता नहीं पता कहाँ गए, 19 बजे कहाँ, पूरे की लीड वही कर रहा अकेले। तो सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें। और बीएड बीटीसी अभी अलग नहीं हुए तो अभी मिलकर चलो। अगर हम कह रहे कल को अलग हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देते, डेट बदल नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, आपस में क्यों लड़ रहे हो कि भैया बीटीसी की एकेडमी घटनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में सब सरकार के हाथ में, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और अगली भर्ती मेरा मानना है बहुत से नियम बदलेंगे, वही पुराने वाले नहीं। क्या पता माइनस मार्किंग, आप रीट में, हाँ रीट में 1/3 की माइनस मार्किंग जुड़ गई, रीट में सिलेबस जुड़ गया पूरा राजस्थान का 100 नंबर का, है बदल गया ना खेल। इसीलिए कह रहा हूँ खेल के लिए तैयार रहो और जुड़े रहो। मैं तो मिलते हैं।